हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम आपके सामने क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध और फलन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में संबंध और फलन में स्पेशली संबंध के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था, तो एक बार फिर से मैं उसे रिकॉल करवा दे रहा हूँ, याद करवा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताया था संबंध के बारे में। संबंध जो है वो रिलेशन शब्द के अर्थ से लिया गया है। संबंध किससे लिया गया है? रिलेशन शब्द के अर्थ से लिया गया है। संबंध तो आप भली भांति देखते होंगे अपने घरों में या फिर बाहर कहीं भी, आपके पारिवारिक जीवन में बताते हैं। जैसे कि आप पारिवारिक जीवन में पिता पुत्र का संबंध देखे होंगे, ठीक है, और पिता पुत्र गुरु शिष्य का संबंध देखे होंगे। ये सब भी नहीं, भाई बहन का संबंध देखे होंगे। तो इस प्रकार अनेक आप संबंध देखते होंगे अपने डेली लाइफ में। तो ये तो हमारा दैनिक जीवन में रहा। यही नहीं, हम गणित में हम जैसे कि हमने बताया था, जैसे 3 इज ग्रेटर देन 1, या फिर 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, या फिर a डज नॉट इक्वल टू b होता है, या फिर मैंने और बताया था कि 2 बिलोंगिंग टू 2 4 6 8, ये सब। तो मैं इस प्रकार के संबंध भी गणितीय रूप में बताया था, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि इसमें भी कोई एक दूसरे, हमेशा दो लोग के बीच संबंध है। दो लोग यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ पे संख्याएं हैं, 3 और 1 के बीच संबंध, 5 और 25 के बीच संबंध, ए और बी के बीच संबंध, और 2 का इन सब के साथ संबंध है। ठीक, ये सब संबंध है। अगर मैंने ये भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि इन सब में अगर जो संबंध को दिखने वाले साइन है, संबंध को रिप्रेजेंट करने वाले साइन है, रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? यहाँ पे देखिए, ये ग्रेटर, इक्वल, डज नॉट इक्वल और ये बिलोंग। अगर ये सब वास्तव में अगर ये सब नहीं रहेंगे तो गणित की लाइफ ही मतलब बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मतलब गणित को सीखना ही बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि देखिए इन्हीं से हम पहचान सकते हैं कि इनके बीच संबंध क्या है। ठीक है, ये सब। तो ये सभी नहीं, इस तरह के अनेक ऐसे हैं जो दो वस्तुओं के बीच संबंध रहती हैं, वो अगर ना रहे तो गणित पढ़ना ही हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं इसके बाद बताया था आपको कार्तीय गुणन के बारे में। तो कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि कार्तीय गुणन मैंने ऐसे पढ़ा दिए थे परिभाषा रूप में, लेकिन उसमें एग्जाम्पल देके अभी समझाते हैं आपको। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने बताया था जो संबंध है वो क्या होता है? कार्तीय का संबंध के अंतर्गत ही कार्तीय गुणन आता है। कार्तीय गुणन होता है a क्रॉस b बराबर होता है, यहाँ पे होता है ये क्रमित युग्म सच दैट, जहाँ स्मॉल a बिलोंग कर रहा है a से और स्मॉल b जो है बिलोंग कर रहा है किससे? समुच्चय b से। ठीक है, ये चीज, ये होता है कार्तीय गुणन। इसे क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन, जिसको इंग्लिश में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्रमित युग्म निकालना पड़ता है, और क्रमित युग्म में इन सब से संबंधित होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्तीय गुणन भी कभी पूछ लेता है, तो बता सकते हैं आपको कार्तीय गुणन कैसे निकलता है। ऐसा एग्जाम्पल लेके भी दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए ए बराबर अगर दे देते हैं यहाँ पे 1 2 3, और बी बराबर देते हैं 1 1 4 5, ये देते हैं। ठीक है, अगर इसमें ए क्रॉस बी निकालना होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? कार्तीय गुणन कहेंगे। कार्तीय गुणन कैसे निकलता है? देखिए, 1 का 1 के साथ संबंध रहेगा, 1 का 4 के साथ, मतलब पहला नंबर उठाएंगे, इसका संबंध इसके साथ इसके साथ इसके साथ करेंगे, तो क्या मिलेगा? क्रमित युग्म बना के लिखना है हमें। तो 1 फिर 1 का संबंध किसके साथ है? 4 के साथ है, तो 1 4, फिर 1 का संबंध किसके साथ है? 5 के साथ है, 1 5, ऐसे 1 का संबंध हो गया। और यहाँ पे 2 का संबंध भी इसी प्रकार तीनों के साथ होगा, 3 का संबंध भी तीनों के साथ होगा। तो 2 में क्या होगा? 2 1 2 4 2 5, यहाँ कर लिखेंगे 2 1 2 4 और 2 5। इसी प्रकार क्या होगा? 3 का भी होगा। तो 3 का क्या होगा? 3 1 3 4 और 3 5। तो ये जो आप देखे हैं ए क्रॉस बी, यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें ये क्रमित युग्मों को कॉमा के रूप में लिखा गया है। जो ये जो क्रमित युग्म है, इसी को हम जो ये दिखा है ना 1 1 1 4, यही हमारा ए बी बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं, क्रमित युग्म। ठीक है,
तो ये आप सीख चुके हैं कि हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है। बहुत ही सिंपल होता है, स्टेप कोई भी एग्जांपल आपको दे दिए तब भी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीख जाएंगे। और आपको एक एग्जांपल से ये समझाते हैं। जैसे मैं चेंज कर दे रहा हूँ वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे a बराबर हम मान लेते a कॉमा b और b बराबर मान लेते हैं 1 2 3। तब क्या होगा दोस्तों, तब होगा इसका a क्रॉस b जब निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो a के साथ 1 होगा, a के साथ 1, a के साथ 2, a के साथ 3। तो क्या होगा a1 a2 और a3। फिर इसके बाद क्या होगा, b के साथ तीनों के साथ होगा तो b1 और b2 और b3। तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट आसानी से निकाल लेंगे। ये तो वैसे आप क्लास 11th में ही ये पढ़ चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो फिर से मैं एक बार 12th में बता चुका हूँ, इसका भी यूज आएगा रिलेशन फाइंड करने में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध। तो ये मैं पढ़ा चुका था उसमें, लेकिन फिर से एक बार एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दे रहे हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध। तो समुच्चय ए का समुच्चय बी से संबंध कब होगा, जब जानते हैं क्या होगा, ये जब रिलेशन उसका ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। ठीक है, समुच्चय ए का समुच्चय बी संबंध कब स्थापित होगा, जब आर है रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो देखते हैं एक एग्जांपल लेके इसको देखते हैं ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। तो एग्जांपल में मैं ले रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे a बराबर ले लेता हूँ 1 2 3 और b बराबर ले रहा हूँ 2 3 4 और यहाँ पे रिलेशन ले रहा हूँ, रिलेशन बना है a कॉमा b सच डैट जहां पर 2b बराबर a कर लेते हैं या 2a बराबर a, 2a बराबर कितना कर लेंगे, b कर लेते हैं। ठीक है, इतना सही है ये। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन क्या उप समुच्चय आता है, उप समुच्चय आएगा तब a और b आपस में क्या संबंधित होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, हम क्या निकालेंगे, पहले r क्या होता है a क्रॉस b का उप समुच्चय, तो हमें a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b अभी निकालना सिखाया था आपको, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। तो कैसे निकलता है, a और b गुणन करना है तो पहला इसका अवयव लेंगे, इसका अवयव के साथ इसके 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ, इसी तरह 2 का 2 3 4 3 का 2 3 4 के साथ। ठीक है, तो पहले क्या 1 के साथ करेंगे, क्या होगा 1 2, 1 का 3 के साथ 1 3 और 1 का 4 के साथ 1 4। फिर क्या करेंगे हम 2 का करेंगे तो क्या होगा 2 2, फिर क्या होगा 2 के साथ 3 में तो 2 3, फिर क्या होगा 2 का 4 में 2 4, फिर क्या करेंगे आप, अब 2 का हो गया, अब 3 का करेंगे तो क्या रहेगा 3 2 3 3 और 3 4। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्रॉस बी आ गया। अब हमें देखना है आर स्थापित करना है। रिलेशन कैसा हम लिखेंगे, आर किस प्रकार स्थापित है, आर स्थापित है क्रमिक युग्म ऐसा जिसमें क्या 2a बराबर b मिले। मतलब देखिए अगर हम 2a का मतलब क्या समझेंगे आप, 2a मतलब क्या है, a में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 2 है तो यहाँ a मानते हैं, इसको b मानते हैं और 2a बराबर b है कि नहीं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई a कितना है 1 बराबर b कितना है 2। ठीक है, b कितना है 2। तो देखिए बिल्कुल सही है ना, 2 1 जा 2 और 2 में 2 सही है। तो मतलब a का मान देखिए b कितना बड़ा है 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद a, तो यहाँ बिल्कुल वही है, ये आपका रहेगा 1,2 में, ये छोटा ये बड़ा। ठीक, b का मान इतना बड़ा है कि 2 का मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे तब बराबरी करेगा, तब 1,3 और क्या होगा देखिए, मतलब पहला छोटा दूसरा जस्ट डबल, ऐसा है नहीं, इसमें है बराबर आ गया है, इसमें है नहीं, 2 3 आया 2 4, देखिए इसका जस्ट डबल है तो यहाँ क्या होगा 2 4 और कुछ है 3 2 है नहीं, बस ये। तो ये आया ना आर, ये आया a क्रॉस b आया। अब इन दोनों में संबंध देखिए इस प्रकार है कि नहीं है, हाँ यहाँ है, कह रहा a क्रॉस b का उप समुच्चय कौन आर है। तो देखिए a क्रॉस b ये पूरा था और इसी का एक उप समुच्चय ये है। उप समुच्चय में जितना पूरे में से थोड़ा कुछ ना कुछ पार्ट आ जाए या पूरी तरह से आ जाए उसे उप समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ प्रूव हो रहा है आर इन सबसेट ऑफ क्या a क्रॉस b, प्रूव हो रहा है ना। अगर जब ये प्रूव होगा
मतलब जब ये पॉसिबल होगा, आर संबंधित होगा ए क्रॉस बी के उप समुच्चय से, तब क्या होगा, तब ये जान लीजिए कि समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ संबंध है। For more videos, like and subscribe. Also press the bell icon.